दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ एक बहुत बड़े अपडेट के साथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग सबसे निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों से निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शिमला शिमला के बारे में। शिमला तो वैसे कहा जाता है कि बहुत ठंडी जगह है। वहाँ का मौसम सालों भर मस्त रहता है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आजकल अभी शिमला में बहुत उबाल आ रखा है, बवाल आ रखा है, आग मची हुई है। दोस्तों इन सब का कारण है एक ही, जो आग पूरे देश में लगी हुई है वो वही आग अभी शिमला में भी लगी हुई है। लेकिन शिमला में ये जो आग जो लगी हुई थी ये पहचान में आ गई है। अन्य जगहों पर अभी पहचान में आई नहीं है, या आई भी है तो लोग वहाँ चुपचाप बैठे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। शिमला में लोगों ने सहन नहीं किया, उन लोगों ने उठकर आवाज़ उठाई। जी हाँ दोस्तों, मामला ये है कि शिमला में एक जगह है संजौली। संजौली में आज से कई साल पहले ऐसा वक्फ बोर्ड का दावा किया जाता है कि वो ज़मीन उनकी थी और वहाँ एक मस्जिद है। ठीक है, तो कई साल पहले वो मस्जिद एक मंजिला मस्जिद थी और उस एरिए में जो मुस्लिम लोग की आबादी थी वो कुछ गिनी चुनी थी, 10-20 लोगों की, 10-20 लोगों का परिवार वहाँ रहता था। आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से जिस तरह से पूरे भारत में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड से अब शिमला तक, दिल्ली तक, हर जगह डेमोग्राफी एक तरफ से लोग आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में स्प्रेड हो रहे हैं कुकुर मुत्ते की तरह है। और ये लोग पश्चिम बंगाल से के रास्ते बांग्लादेश से आते हैं, पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार के रास्ते होते हुए, उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए दिल्ली, उत्तराखंड, शिमला, हर जगह इन लोग इंक्रोचमेंट कर रखे हैं। तो यही हाल हुआ है शिमला में। शिमला में भी एक मस्जिद थी, एक मंजिला मस्जिद थी, 10-20 लोगों का परिवार थी। लेकिन वो मस्जिद अचानक से कब से 5 मंजिला हो गया किसी को पता ही नहीं चला, इलीगल कंस्ट्रक्शन से। और उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या और कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अचानक से जो 10-20 परिवार जो वहां रहते थे पहले, अचानक से 1000 परिवार वहां कहां से आ गए रहने के लिए, और आ गए। और उसके बाद जो वहाँ जो एक डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हुआ, ये सब लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। अब अचानक से वहाँ पर हिंदू संगठनों ने इस बात को नोटिस किया, वहाँ के सरकार का उदासीन रवैया देखा, तो वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने आंदोलन करना शुरू किया और पिछले कई दिनों से ये बवाल चल रहा है। दोस्तों पहली बात, ये सिर्फ एक हिमाचल या शिमला के संजौली की घटना नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले नहीं, 1 साल पहले के करीब उत्तराखंड के हल्द्वानी में मैं गया था। वहां पर मैंने देखा, वहां जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, देहरादून में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हल्द्वानी में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और हल्द्वानी में तो पिछले साल जो आग लगी थी, मैं जिस समय हल्द्वानी से मैं वापस जब आया था उसके बाद वहाँ आग लगनी शुरू हुई, और जो वहाँ पर आग लगी है, बवाल मचा है, मतलब कि क्या कहने भाई साहब। मैं तो सुन के हैरान परेशान कि उत्तराखंड तो देवभूमि है, वहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं, जमीन फाड़ कर आए हैं या आसमान से आए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और इन लोगों को मतलब कि जैसे ही ये लोग भारत में आते ही इनका संगठन जो भी इनको मतलब कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट, सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, माँ बाप का नाम, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड हो जाते हैं।
इनका सोचिए ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम बना रखा है कि जैसे ही कोई आदमी आता है इनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, घर वर सब मिल जाता है और इनको रोजगार के साधन भी कहीं भी एक ठेला लगा के थैला बेचने का काम पे लग जाएंगे ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ ये 20 साल 50 साल से यहाँ रह रहा है। और ये डेमोग्राफी चेंज की घटना सिर्फ एक दो स्टेट की नहीं, हर एक स्टेट का यही रवैया है। चाहे आप वेस्ट बंगाल तो सबसे मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिहार ऐसा ही है, पूरा उत्तर बिहार में ऐसा ही मतलब कि पूरा इन लोगों ने डेमोग्राफी चेंज कर रखा है। झारखंड, अभी रिसेंटली में झारखंड के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है सरकार को कि आप ऐसे लोगों घुसपैठियों की पहचान कीजिए और इन्हें बाहर निकालिए, लेकिन सरकार इन्हें अपना वोट बैंक मानती है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इनका राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब बनवा दिया जाता है। यही हाल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए तो दिल्ली में केजरीवाल के हैं। केजरीवाल ने डेवलपमेंट से थोड़ी ना कोई जीतता है, केजरीवाल यही सब करके तो जीतता है। यही सब करके वो 2 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है वो। यही हाल हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश आज जल रहा है। वहां पे अभी कुछ दिन पहले ही या एक साल पहले वहां चुनाव था। कांग्रेस बड़े बड़े वादे करके ये देंगे जी, वो देंगे जी, ये पेंशन देंगे जी, वो पेंशन देंगे जी, खटाखट पेंशन देंगे जी, फटाफट पेंशन देंगे जी, इतने झूठे वादे करके वो सत्ता में आ तो गए, मुख्यमंत्री सुक्खू को बना तो दिया, लेकिन आज देखिए हिमाचल प्रदेश की क्या हालत है। कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं स्टेट। वो सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, कई डिपार्टमेंट्स को पेंशन तक नहीं मिला है। सोचिए वो पेंशनरीज जो सोचते थे कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको मिल नहीं रहा है। पैसा ज्यादा तो छोड़िए, जो मिल ही नहीं रहा है। कैसे वो लोग अपना जीवन चला रहे होंगे सोचिए। और ऊपर से ऐसे ऐसे कांड की मतलब कि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो जमीन, मस्जिद वाली जमीन हमारी है और 5 मंजिला कैसे बन गया हमें नहीं मालूम। कोई आदमी ऐसा यकीन कर सकता है क्या कि मतलब कि मेरा घर है, मेरी जमीन है, मैंने 1 मंजिला घर बनाया है और उसके ऊपर 5 मंजिला किसने बना दिया मुझे पता नहीं रहेगा क्या? तो मतलब कि ये लोग भी मतलब कि मामला अब न्यायालय में चलेगा। अब न्यायालय के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मिलौट तो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए रहते हैं। उन्हें ये लोग फिर 20 साल बहलाएंगे, कंफ्यूजन बना के रखेंगे कि मिलौट को ये चीज सच्चाई दिखने नहीं देंगे कि मस्जिद पे 5 मंजिला कैसे बन गया ये पता नहीं चलेगा जी, हमें पता नहीं चला जी किसने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट मानेगा, कोई भी कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कोर्ट ये मानेगा कि हाँ ये सही कर रहा है, इसको पता नहीं चला होगा। तो इस तरह की बातें मतलब कि अब इस देश में होने लगी हैं कि अब सुक्खू की सरकार जो है, जो लोग हिंदू संगठन जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। वहां पर वाटर कैनन का यूज कर रहे हैं, वहां पर बल प्रयोग कर रहे हैं, पूरा पुलिस फोर्स तैयार कर रखा है। सुक्खू सरकार को ये चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए। अगर सुक्खू की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के पास बुलडोजर ना हो तो आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको 1 दिन में बुलडोजर पहुंचवा देंगे, आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है वो देखिए, हर एक चीज में वोट बैंक है ना। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम्स उनके वोट बैंक हैं, अगर उनकी मस्जिद को वो तोड़ देंगे तो उनका वोट बैंक चला जाएगा।
उधर क्या हुआ है, कांग्रेस के ही एक मंत्री ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया है। तो कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर है। अब क्या है कि मुस्लिम्स के जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे ओवैसी जी की पार्टी जो हैं, वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ मूठ का मोहब्बत की दुकान चला रही है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में सिर्फ नफरत बिक रही है। तो अब कांग्रेस का हालत सांप छुछुंदर जैसी हो गई है। तो कांग्रेस को ये इशू न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और कांग्रेस ऐसी मतलब पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति तो कांग्रेस में शुरू से ही रही है। कांग्रेस कोई भी डिसीजन लेने के फेवर में कंडीशन में भी है ही नहीं। या तो वो सैलरी बांट ले एम्प्लॉयज की, या तो अपने वो पेंशन बांट ले एम्प्लॉयज की, या अपने स्टेट का वेलफेयर स्कीम रन कर ले, या फिर वो मस्जिद को देख ले। तो कांग्रेस के पास अभी मल्टीपल फैक्टर्स हैं और हर एंगल से कांग्रेस की हिमाचल की जो सरकार है वो फेल है। लोगों ने जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार को वहां बनाए थे, सत्ता सौंपी थी, कांग्रेस उस सारे वादे, सारे जितने भी उन्होंने वादे कर रखे थे, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बना रखे थे, सारे कुछ भी डिलीवर करने में फेल रही है। कुछ भी डिलीवर कांग्रेस कर नहीं पाई है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस का डीएनए में है। तो इन सब को चीज़ों को देखकर कांग्रेस अभी शिमला में, हिमाचल में, पूरे हिमाचल में आक्रोश फैला हुआ है। और मुझे डर है कि मतलब कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस तरह से घटनाएं घट रही है, अगर यही आक्रोश पूरे देश में फैल जाएगा तो कांग्रेस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखिए झारखंड में हाईकोर्ट आदेश कर रहा है, उत्तराखंड में इन लोगों ने बवाल इतना काट ही रखा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, वहां भी, यूपी में भी यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है। हर जगह लोग परेशान हैं इस डेमोग्राफी चेंज की वजह से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।